नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, काम जारी है और आज ऊपर जो है ममटी है उसका भी काम चल रहा है और इधर पाइप वगैरह का भी फिटिंग वगैरह होगी थी। तो और कुछ भी चल रहा है सही। तो लेंटर का है वो, मतलब उसकी जो ऊपर ममटी है वो ऊपर होगी थी ऊपर तक। आज उसका मसाला वगैरह घुल रहा है ऊपर। तो देखिए, इसके लिए का सामान भी आया था पहले, जैसे जो भी चाहिए होता है, रोडी, डस्ट और सीमेंट वगैरह लेके आए थे। मतलब मंगवाया था, लेके के आए थे, किराए पे मंगाते हैं इनके पापा। और ये सब गांव में ही करते हैं ये सब, मतलब जो भी लाते होंगे डस्ट वगैरह तो गांव के ही हैं। सीमेंट वगैरह भी गांव में ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए फिटिंग वगैरह होगी है और ये टैंक लेकर आए थे। अभी जितने भी ज़रूरी सामान है चाहिए थे वो सब ला के रख दिए हैं। और साथ साथ नीचे का जो फर्श भी होगा, मतलब वो क्या नाम, ये आरसीसी वाला, तो इसकी भी नीचे तैयारी कर दी है। कुछ रह गया है और कुछ कर दिया है, मतलब उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर ये हो रहा ममटी का जो है, नीचे से ये ऐसे दिखाई दे रही है। ये शटरिंग वगैरह का सामान इसमें लगा दिया था। तो आज घुलना है इसका लेंटर। तो ये ऊपर ही देखिए जाके, तो ये इस तरह से हो रहा है। अब आइए छत पे देखते हैं। तो कुछ इस तरह से घोल रहे हैं ये मसाला लेंटर का। तो इसका ये काफ़ी सारा होता है मसाला, मतलब जब लेंटर वगैरह डलते हैं, भले ही छोटे से छोटा लेंटर हो, लेकिन वो जब हाथ से करते हैं। आज 2-3 मज़दूर आए हुए हैं, मिस्त्री एक ही है लेकिन मज़दूर आज 3 है। तो क्योंकि फिर मशीन तो जो लेंटर व घुलाई की जो मशीन होती है तो वो तो आई नहीं थी, मतलब इतने छोटे छोटे से उसके लिए नहीं आती है। छोटा लेंटर हो तो उसके लिए नहीं शायद आती है, तो या मंगाई नहीं होगी या आती नहीं होगी थोड़े काम पे, तो ऐसा कुछ था। और क्योंकि जब बड़ा लेंटर होता है तब तो फिर उसी से काम चलता है, ऐसे चलता नहीं। और ये थोड़ा था तो इसलिए यहाँ पे खुद हाथों से, मतलब जो मज़दूर हैं वो अपने खुद ही करेंगे, मतलब मशीन का काम। तो इसलिए आज 3 मज़दूर हैं, क्योंकि फटाफट से वो ऊपर भी लेकर जाते हैं, सीढ़ी लगा रखी। और फिर इसमें घुलने में भी वो लगता है, टाइम लगता है। तो फटाफट से ये इसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी भी रहती है लेंटर के इसमें, कि मसाला जब घोल के फटाफट से डाला जाता है। इसीलिए आजकल जो है, आजकल तो मशीन नहीं चल रही। पहले के टाइम में बताते हैं ये इनके पापा, जब इनके पहले घर बने होंगे, कि पहले तो मशीन वगैरह नहीं आया करती। मतलब चाहे कितना ही बड़ा लेंटर हो तो मज़दूर आदमी जो हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी सारे होया करे थे, 10-15। तो वो सब पहले खुद ऐसे ही घोलते थे, खुद से ही, मतलब मशीन नहीं आती थी। तो देखो अब जैसे ही छोटे से लेंटर पर 2-3 आदमी हैं, तो वो बड़े लेंटर पर तो फिर भी और भी ज़्यादा चाहिए थे। तो इस तरह से, और जो ऊपर जाने की मशीन होती है, अब तो आजकल तो ऊपर देखा ही है सब, आजकल तो देखते ही हैं कि कैसे ऊपर मशीन जाती है मसाला लेके। वो सारा काम सब पहले मज़दूर लोग भी, जो भी लेबर के आदमी होते थे, वो खुद से करते थे सीढ़ी पे चढ़ के। और उसमें बहुत जल्दबाजी, फटाफट, मतलब उनकी स्पीड होती थी करने की, क्योंकि जो मसाला घोलते हैं वे भी स्पीड से घोलते थे, और जो लाने ले जाने का काम होता है वो भी स्पीड से होता था। और अब तो आजकल तो खैर मशीनें चली रही हैं, और आजकल क्या काफ़ी टाइम से चल रही हैं ये भी। क्योंकि मैंने तो जब हमारे घर लेंटर डला था तब भी मशीन नहीं आई थी। उससे भी ये पहले की बात है, जब उससे भी पहले डलता होगा लेंटर, जब करते थे ऐसे। तो ये थोड़े छोटे मोटे लेंटर के उसमें तो आते नहीं है, तो इसलिए खुद से कर रहे हैं। और यहाँ पे रूम की बात कर रहे थे, मतलब आप लोग में से कोई कह रहा था कि रूम भी बना लेते साथ में। तो बस वही है, रूम फिर वही है, फिर बजट देखना पड़ता है सारी चीज़ें का। रूम बनाएंगे तो खर्चा भी आएगा, और ये नहीं है कि हमारे पास चलो ईंटें हैं, ईंट मंगवा, वैसा तो ईंट भी नहीं है। अभी हमारा जो है ममटी तक का भी काम हो गया इन ईंटों में, हमें दोबारा नहीं लेकर आए। अभी तक हमारा जितना भी बाकी का काम जो बचा हुआ था ना, वो सारा हमारा हो गया।
तो देखिए ये फिर शाम का टाइम है, इधर बारात आई हुई थी तो बारदुआरी हो रही थी। अब तो शाम का टाइम ही हो जाता है बारदुआरी होते होते। तो ये शाम के 5 बजे का टाइम है जब हम यहाँ पे देख रहे थे। बच्चे भी थे, मैं भी थी और ये श्री की ताई जी भी थी। तो अधिकतर यहाँ को ही देखते हैं जब भी किसी की कुछ बारदुआरी सा देखते हैं ना, क्योंकि यहीं को आती है। अधिकतर रोड है यहाँ पे, गांव में जितनी भी शादी होती हैं, कोई होती होगी जो मतलब बीच में कहीं और को चली जाती होगी, नहीं तो अधिकतर यहीं को निकलती है किसी की भी बारदुआरी। और यहाँ पे तो प्रोग्राम ही, ये जो हमारे सामने प्लॉट है ना खाली पड़ा हुआ है ये, तो यहाँ पे तो प्रोग्राम ही शादी का था। टेंट सा लगा हुआ है तो यहाँ पे था। अगर किसी का टेंट वगैरह भी नहीं होता तब भी बारदुआरी यहीं को निकलती है। और यहाँ पे तो वैसे भी रुक रुक के टाइम बीतता है इनका। जो डांस होता है ना वो अधिकतर टाइम इस जगह पर तो ज़्यादा होता है। देखे दूल्हे राजा जो है वो भी डांस कर रहे हुए उतरेंगे यहीं पे ही, क्योंकि यहीं है ना प्रोग्राम। तो यहाँ पे अब देखे दुल्हन आई हुई है इस गाड़ी में। तो यहाँ पे दुल्हन देखने के लिए सीरियल देख रही। मैं तो थोड़ी सी देर को आई थी यहाँ देखने के लिए, क्योंकि कब तक खड़े रहे। तो बच्चे तो खड़े रहे, सबको शौक होता ही है देखने का। मम्मी तो सीरी आवाज़ लगाई थी, मम्मी देखो दुल्हन आ गई गाड़ी में। तो यहाँ पे ये आजकल जो पार्लर वगैरह में आते हैं सब रेडी होके दुल्हन तो और अब तो देखिए 5-6 बज जाते हैं, शाम के टाइम हो जाते हैं। अब तो दिन की और रात की दोनों की हो जाती है ये शादी। तो यहाँ पे देखिए ये फिर है अगले दिन का वीडियो, जिस दिन ऊपर ममटी पे लेंटर वगैरह लगा था। तो ये फिर उससे अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे मिस्त्री ऊपर अपना जो लेंटर के बाद काम करते हैं वो कर रहे हैं, और उन्होंने अपने मजदूर को जो है यहाँ पे लगा दिया है। ये सेप्टिक टैंक का गड्ढा जो है वो खोदना है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे खुदाई होगी, अभी तो शुरुआती हो रही है। तो कितने ही काम है अभी जो भी मतलब दिख रहा होएगा, एक के बाद एक काम वो होता जा रहा है। जैसे ऊपर लेंटर है, उसके बाद ये वाला काम होगा, और उसके बाद होगा वो क्या नाम आरसीसी वाला फर्श होगा। हाँ, पहले तो इसका ही काम है खोदने का, इसकी चिनाई वगैरह जो भी होगा ये कंप्लीट होगा। और फिटिंग वगैरह हमारी हो चुकी है पानी की और लाइट की। लो जी देखो अब हो गई है फर्श की तैयारी। जो नीचे का फर्श डलने वाला है उसकी तैयारी हो चुकी है। और ये रोड़ा हमने स्पेशल मंगाया था फर्श के लिए। जो ईंटें वगैरह हैं उनका जो टूटा हुआ मटेरियल था वो हमारे पास थोड़ा ही था। इस कमरे में डल गया, ये रसोई का हो गया काम, और इस कमरे में डल गया। मतलब 2 कमरे, एक रसोई में तो काम कर गया, और बाकी और बगैर टूटा पड़ा हुआ है। तो हमने ये जो पत्थर है ये वाला, ये 40 इंच का पत्थर है। ये फर्श के लिए काम आता है, सड़कों वगैरह में देखा होगा आपने। तो ये इसमें बढ़िया काम कर जाएगा। हमने इसको मंगा लिया था। इसी भाव में वो पड़ता है और इसी भाव में ये पड़ता है। तो जी अब इसका फर्श का काम हो गया। प्लास्टर अभी तक हुआ नहीं, प्लास्टर होगा फर्श तैयार होने के बाद। ये नीचे आरसीसी का फर्श डल जाएगा, तो माल वगैरह डलने के बाद इसका फर्श कंप्लीट हो जाएगा। ये मगर टेल पत्थर तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस पर होगा प्लास्टर मकान पे। पहले ही हमने प्लास्टर इसलिए नहीं करा मकान में, क्योंकि ये जो फिर पानी वानी डलता है ना नीचे, तो वो सारा नीचे चला जाएगा, फिर उसकी नमी नहीं जाती। तो इसलिए पहले हमने सोचा कि नीचे फर्श ही कर लें। और पत्थर टैल तो लगने के नहीं अभी, क्योंकि वो तो फिर टूटने वूटने का खतरा रहता है, उस पर स्क्रैच पड़ते हैं। ये वैसा ही सिंपल कच्चा फर्श होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कंकर वंकर गिर भी गई तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है फर्श की तैयारी कर ली। पहले मिस्त्री जी लेवल वगैरह कर रहे, दुरमट बजा दी थी इस पर मिट्टी विट्टी डाल के जितनी भी चाहिए। अब इस पर रोड़ा डलने का काम स्टार्ट हो गया। जो पत्थर है यही रोड़े का काम करेगा, और जो ईंटों वाला जो
रोड़ा है वो हमारे पास थोड़ी मात्रा में था, वो दो कमरों में और एक रसोई में ही डला बस। बाकी है थोड़ा सा और, वो बगैर टूटा हुआ है, उसको तुड़वाना पड़ेगा। थोड़ा सा एक कमरे का पूरा काम वो कर देगा। बाकी जो पत्थर बचेगा वो बाहर चौक में काम आ जाएगा। तो हमने ये एक ट्रॉली रोड़ा पहले ही मंगा लिया था। ये देखो ये पड़ा हुआ है। ये करीब हमने इसके लिए 70 कुंटल मंगाया था। 70 कुंटल रोड़ा आया था इसमें, एक ट्रॉली में। और इसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा काम, बच जाएगा, बल्कि जो बचेगा बाहर चौक में काम आ जाएगा। और इधर हमारा टॉयलेट का जो गड्ढा है वो भी खोदना शुरू कर दिया इन्होंने। ये करीब 50% से थोड़ा सा कम खुदा है, मतलब 5 फीट का होना है गहराई इसकी, और ये 2 फीट का खुद गया। तो इसको भी कर रहे हैं। बीच में कुछ और काम करने के लिए चले गए थे। कल ममटी का लेंटर पड़ा था ना, तो उसमें ऊपर जो है वो मंडेर वगैरह करी थी, और इसका टैंक कठिया बनाया था ऊपर। तो आज का दिन तो ऐसे चला गया। अब फिर इन्होंने रोड़ा वोड़ा जो है डाल के कंप्लीट करके उसके बाद फर्श डल जाएगा। नरेश जी चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे चाय। बजिलो राम का नाम। और ठीक हो? आज तो गर्मी सी मान रही दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे जो रेत वगैरह मंगवा रखा है, क्योंकि चिनाई में भी चाहिए हो रहा था, और वैसे भी अब सिम उसकी ज़रूरत ही पड़ेगी। ये ला रखा था मतलब चिनाई के लिए ही। तो ये धूल सी उड़ रही थी यहाँ बाहर पे, वैसी भी जो रास्ते में होती है, सड़क पे धूल होती है वो भी, और वैसे भी धूल सी हो रही थी। तो ये जो चलाया था, पानी चलाया था इसलिए क्योंकि अंदर जो रोड़ी पड़ा हुआ है रोड फर्श के लिए, उसको उसके ऊपर डालने के लिए चलाया था। लेकिन फिर बाहर धूल सी दिखी, इनके पापा ही डाल रहे थे पहले, फिर मिस्त्री ने ले लिया पाइप की चलो लो मैं कर देता हूँ ये, क्योंकि इन्हें अंदर भी करना था, यहाँ छिड़काव करना था अंदर। तो ये रोड़ी सी डलेगी ना सारे को। यहाँ पे आरसीसी वाला फर्श डलेगा पहले, मतलब पहले क्या यही डलना है, ये तो होएगा ही प्लास्टर के साथ साथ, प्लास्टर से पहले होएगा ये। अधिकतर क्या होता है, प्लास्टर होता है अधिकतर जिनके भी यहाँ होता है, तो प्लास्टर पहले होता है और वो बाद में होता है नीचे का। जैसा भी फर्श होता है सिंपल या जैसा भी आरसीसी वाला जो भी होता है वो बाद में होता है, लेकिन हम कराएंगे ये पहले, और इसलिए तो यहाँ पे छिड़काव सारी हो गई है, बस इसकी तैयारी। पहले मिट्टी वगैरह रोड़ी वगैरह सब कुछ डल गया है। तो बस अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी के साथ। बाय बाय।